नमस्कार डियर स्टूडेंट, त्रिनेत्र क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। हॉर्टिकल्चर की क्लास के अंदर, पिछली क्लास के अंदर अपन ने उन फल और सब्जियों का क्या पढ़ रहे थे, महत्वपूर्ण तापमान पढ़ रहे थे। और उसमें अपन ने एक सब्जी का तापमान पढ़ा था, वो किसका था, अपन ने आलू का पढ़ लिया था। तो आज की क्लास को कंटिन्यू करते हुए आगे अपन पढ़ते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। अगली जो अपनी सब्जी है नंबर 2 पे, उसका नाम है प्याज। क्या नाम है? जिसको क्या कहते हैं, ओनियन। आपको प्याज का वानस्पतिक नाम भी लिखवा चुका हूं, उत्पत्ति स्थान भी लिखवा चुका हूं, और प्याज के अंदर गुणसूत्र कितने क्या होते हैं, कुल क्या होता है, अपन ने सामान्य जानकारी पूरी पढ़ी है। आज अपन बात करेंगे कि प्याज के अंदर कितना क्या तापमान की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। अब देखो यहां पर, देखो प्याज ऐसे तो 1 वर्षीय मैंने आपको बताया था किसके, बल्ब निर्माण के लिए। यदि आपको प्याज में क्या चाहिए, बीज चाहिए, क्या चाहिए, तो प्याज कैसा था, द्विवर्षीय था। अब यहां पर देखो, मान लो आपने यहां पर प्याज के बीज की क्या कर दी, बुआई कर दी। उसके बाद में प्याज में कौन सी वृद्धि होती है, वानस्पतिक वृद्धि होती है। कौन सी वृद्धि होती है, वानस्पतिक वृद्धि होती है। ओके, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं वानस्पतिक वृद्धि। यानी पहले प्याज बड़ा होगा, उसमें वानस्पतिक वृद्धि होगी, उसके बाद में उसमें किसका निर्माण होगा, बल्ब का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, बल्ब का निर्माण होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगला कौन सा हो जाएगा, ये क्या हो गया, बल्ब। क्या हो जाएगा, बल्ब। तो प्याज में दो वृद्धियां, एक तो कौन सी आपकी वानस्पतिक वृद्धि, और दूसरा कौन सा है, बल्ब निर्माण। कौन सा निर्माण है, बल्ब निर्माण। जैसे आलू में दो प्रकार के तापमान थे, एक तो आपके किसमें, कंद निर्माण के लिए, और एक आपके किसके लिए था, आपके पुष्पन के लिए। वैसे इसमें भी दो प्रकार के, एक तो कौन सा आपका वानस्पतिक वृद्धि, और दूसरा कौन सा है, बल्ब निर्माण। अब वानस्पतिक वृद्धि के लिए क्या तापमान चाहिए और बल्ब निर्माण के लिए क्या तापमान चाहिए, इसके बारे में बात करें। यदि मैं बात करूं वानस्पतिक वृद्धि की, तो वानस्पतिक वृद्धि के लिए ध्यान रखना बेटा, कैसा चाहिए, कैसा दिवस, लघु दिवस, यानी शॉर्ट डे, छोटा दिन। और जो तापमान चाहिए वो कैसा चाहिए, कम तापमान। कैसा चाहिए, कम तापमान। के प्याज की वानस्पतिक वृद्धि के लिए किस प्रकार का तापमान चाहिए, पहला बात तो क्या है, लघु दिवस। उसके बाद में कम तापमान। लघु दिवस का मतलब होता है कि 24 घंटे में से लगभग 8 से 10 घंटे तक उसको सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। आ रही बात समझ में? और ऐसा माहौल कहां, सर्दियों में तो देखने को मिलता है। और कम तापमान भी कितना, तो ध्यान रखना बेटा, 13 से 21 डिग्री सेल्सियस। कितना चाहिए, 13 से 21 डिग्री सेल्सियस किसमें चाहिए, प्याज की वानस्पतिक वृद्धि के लिए। क्लियर है? उसके बाद अपन बात करें बल्ब निर्माण के लिए, तो ध्यान रखना बेटा, बल्ब निर्माण के लिए कैसा तापमान चाहिए, कैसा चाहिए, दीर्घ दिवस। क्या दीर्घ दिवस आलू में भी जरूरत पड़ रही थी क्या, दीर्घ दिवस की? बताओ, आलू के पुष्पन के लिए कौन सा तापमान था, दीर्घ दिवस था। और लेकिन आलू में तापमान कम था, लेकिन इसमें तापमान क्या है, अधिक। इसलिए प्याज कहीं पर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अधिक तापमान। अब बोले भाई सर अधिक कितना, तो ध्यान रखना, अधिक 15.1 से 25.1 डिग्री सेल्सियस। इसके लिए क्या चाहिए था, तापमान। क्या क्लियर है? क्या प्याज का ये वाला तापमान समझ में आया क्या, क्या प्याज के लिए कितना क्या तापमान चाहिए? देखो, दो चीजों में पूछ सकते हैं, एक तो आपको वानस्पतिक वृद्धि का पूछ सकते हैं, और एक आपको बल्ब निर्माण का पूछ सकते हैं। क्लियर है? क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑप्शन में तो आएगा कम तापमान, लेकिन साथ में लघु दिवस या दीर्घ दिवस ये भी आपको देखना है। लघु दिवस को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एसडीपी। क्या बोलते हैं? और इसे बोलेंगे एलडीपी। क्या बोलेंगे, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट। क्या क्लियर है? यह किसका तापमान हुआ, आपके प्याज का। उसके बाद आगे बात करें तो नंबर 3 पे जो आता है उसका नाम है भिंडी। क्या नाम है, भिंडी को क्या कहते हैं, ओकरा या लेडी फिंगर। भिंडी का वानस्पतिक नाम बताओ जल्दी से, क्या कौन है, क्या नाम है? बस
एबल मोस्कस एंस्कुलेटा लिखवाया था नहीं लिखवाया था? कुल क्या है इसका? मालवेसी। कौन सा कुल है? गुणसूत्र 130, 23 नहीं है। उत्पत्ति स्थान? अरे अफ्रीका। क्या है? ऐसे देख रहे हो जैसे पहले आप पहली बार नाम सुन रहे हो हैं, या मैं तुम्हारे ऊपर अत्याचार करके पूछ रहा हूं। 10 बार बता दिया। अब भिंडी के लिए जो तापमान चाहिए वो बेटा कैसा ध्यान रखना, गर्म जलवायु कैसी होनी चाहिए? गर्म, नम और लंबा। यानी जो तापमान होना चाहिए कैसा होना चाहिए? गर्म होना चाहिए, लंबा होना चाहिए और नम होना चाहिए। अब नम का मतलब क्या? जलवायु नम का मतलब क्या होता है? नम का मतलब है कि हवा के अंदर नमी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नमी। नमी यानी जल वाष्प की मात्रा। जैसे कि बारिश हो रही है, उसके बाद जब धूप निकलती है तो कैसे जल वाष्प निकलती है? तो वो जल वाष्प होना चाहिए। क्या क्लियर है? अब अपन भिंडी के अंदर कुछ अलग अलग तापमानों की बात करें, जैसे कि सामान्य वृद्धि के लिए कितना क्या तापमान चाहिए, अंकुरण के लिए कितना तापमान चाहिए, ये अपन बात करते किसके अंदर बात करेंगे? भिंडी के अंदर। अब भिंडी के अंदर सबसे पहले अपन तापमान की बात करें, बढ़वार काल। कौन से काल की बात करें? बढ़वार काल। अब बढ़वार काल का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ, कौन बताएगा कि सर भिंडी में बढ़वार काल का मतलब क्या होता है? बताओ जल्दी बताओ। अरे बताओ बताओ। अरे बढ़वार का मतलब क्या था? बढ़ना, वानस्पतिक वृद्धि, वृद्धि की बात हो रही है। सारी बात समझते तो इसमें घबराना ही नहीं है। और बढ़वार काल के लिए जो तापमान चाहिए भिंडी के अंदर वो आपका चाहिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। कितना चाहिए? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। यदि आपको भिंडी में पूछे अंकुरण हेतु, किसके लिए पूछे? अंकुरण। क्या भिंडी में अंकुरण के लिए कितना तापमान चाहिए? तो ध्यान रखना, भिंडी में जो अंकुरण के लिए तापमान चाहिए बेटा वो आपके 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। कितना चाहिए? 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ध्यान रहे इसके अंदर जो आपका 35 डिग्री सेल्सियस है इस पर क्या होता है? अंकुरण सर्वाधिक होता है। क्या होता है? यदि आपको बोल रहे कि भिंडी में सर्वाधिक अंकुरण किस तापमान पे होता है तो वो कौन सा आपका कौन सा है? 35 डिग्री सेल्सियस। कौन सा है? 35 डिग्री सेल्सियस। लेकिन कभी कभी यह प्रश्न पूछ लिया जाता है अंकुरण बंद, कि किस तापमान पर भिंडी के अंदर अंकुरण बंद हो जाता है? बंद का मतलब है कितना तापमान हुआ तो अब भिंडी में अंकुरण नहीं होगा। तो ध्यान रखना बेटा, क्या इसका मतलब समझ जाओगे क्या? 20 डिग्री सेल्सियस, सॉरी यूं लिख कर मैं यूं कर रहा हूं, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 20 से नीचे गया तब अंकुरण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और या फिर 42 डिग्री सेल्सियस से कहा गया ऊपर तो इसमें अंकुरण क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या ये तीनों तापमान समझ में आए? पहला कौन सा है? बढ़वार के लिए क्या भिंडी को वृद्धि करनी है, बड़ा होना है तो कितना तापमान चाहिए? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। लेकिन भिंडी में यदि अंकुरण की बात करें कि जब आप उसकी बुआई कर रहे हो तब कितना होना चाहिए? 25 से 35। लेकिन जो बेस्ट तापमान कितना है अंकुरण के लिए? 35। कितना है? 35। उसके बाद में अंकुरण कितने तापमान पर रुक जाएगा? 20 से कम, और 42 से अधिक हुआ तो अंकुरण क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। ये कभी कभी आपको पूछ लिया जाता है भिंडी के अंदर सामान्य खेती हेतु, किसके लिए पूछ लिया जाता है? सामान्य खेती हेतु। क्या सामान्य खेती हेतु कितना तापमान चाहिए? तो ध्यान रखना बेटा 24 से 28 डिग्री सेल्सियस। वही है देखो 25 से 30, तो आपको कभी कभी क्या 25 से 30 भी देखने को मिल सकता है, ध्यान रखना। क्या क्लियर है? ये सामान्य खेती हेतु। लेकिन जब भिंडी आई गई है तो भिंडी की मैं आपको 2-3 बातें और बताऊं, क्योंकि भिंडी के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है उसकी अपन बात करें तो भिंडी के अंदर बेटा उसकी बीज दर इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? बीज दर।
क्यों इंपॉर्टेंट है? भिंडी दो प्रकार की होती है, एक होती है ग्रीष्मकालीन, एक होती है वर्षाकालीन। यानी एक तो बारिश के समय उगाई जाने वाली और एक गर्मियों के अंदर उगाई जाने वाली भिंडी। इन दोनों की बीज दर इंपॉर्टेंट है। और एक आपको मैं बताऊं बीज दर, तो आपके बीज दर जैसे कि बाजरा ज्वार तो है ही, मक्के की इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मक्के की? ध्यान रखना, कभी आपने पढ़ा होगा कि हाइब्रिड बीज, संकर बीज पढ़ते हो। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? कम बीज डालो, उत्पादन क्या लो? अधिक। लेकिन मक्के के अंदर संकर बीज की बीज दर ज्यादा होती है सामान्य की तुलना में, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्या क्लियर है? तो अपन भिंडी के में लगे हाथ आपको बीज दर भी बता देता हूं। बीज दर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सीड रेट। क्या बोलते हैं? सीड रेट। बीज दर दो प्रकार से लिखेंगे, एक तो अपन लिखेंगे वर्षाकालीन। क्या लिखेंगे? वर्षाकालीन। वर्षाकालीन कौन सी ऋतु हो जाएगी आपकी? खरीफ या रबी? कौन सी हो जाएगी? खरीफ हो जाएगी। और दूसरी कौन सी है? ग्रीष्मकालीन। कौन सी है? ग्रीष्मकालीन है, ध्यान रखना। और ये ग्रीष्मकालीन कौन सी हो जाएगी आपकी? कौन सी ऋतु की जायद हो जाएगी? तो दोनों में मेन कौन सी? बेटा ये मेन है। दोनों में इसका जो मेन सीजन कौन सा है? वो ये वाला है। क्या क्लियर है? अब मेरे को बताओ, वर्षाकालीन भिंडी की बीज दर कितनी होती है और ग्रीष्मकालीन भिंडी की बीज दर कितनी होती है? बताओ किसकी ज्यादा होती है? वर्षाकालीन की पक्का, या ग्रीष्मकालीन की? जल्दी बताओ महेश। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, अरे जल्दी बोलो। मैंने क्या बोला? इंपॉर्टेंट क्यों है? कुछ तो है इसके अंदर है, या दोनों की बराबर होती है? इसको आप लिख सकते हो ना खरीफ, तो ये कौन सी हो जाएगी? जायद। ध्यान रखना, वर्षाकालीन भिंडी की जो बीज दर होती है वो लगभग आपकी 8 से 10 केजी होती है। कितनी होती है? 8 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर। और इसकी जो होती है वो लगभग आपकी 18 से 20 केजी होती है प्रति हेक्टेयर। क्या क्लियर है? अब मेरे को ये बताओ, भिंडी तो वही है, सर्दियों में ज्यादा गर्मियों में ज्यादा क्यों लेते हैं? उत्पादन में ज्यादा होती है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बात है ही नहीं। मैंने क्या बोला? मेन लफड़ा किसका है? देखो मेन लफड़ा इसका है, अंकुरण का। किसका है? बनियाली से ऊपर के अंकुरण रुक जाएगा। गर्मियों में तापमान वैसे ही ज्यादा होता है, आधी भिंडी के बीज अंकुरित होंगे ही नहीं। गर्मी भी तो ज्यादा है, इसलिए क्या लेते हैं? ज्यादा लेते हैं। ध्यान रखना, बाकी कुछ याद हो नहीं, उसकी बीज दर याद कर लेना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। और एक ये भी एग्जाम के अंदर पूछा गया है फर्स्ट ग्रेड के अंदर कि सामान्य खेती के लिए कितना क्या तापमान चाहिए। क्या क्लियर है? क्या भिंडी का लिख सकते हो क्या? अरे बोलो, भिंडी का समझ में आ गया क्या? भिंडी के बाद अपन किसकी बात करें? टमाटर की। किसकी बात करें? टमाटर। तो टमाटर के अंदर पहले लिखोगे फिर बात आगे लिखवा लूं पहले एक साथ? बोलो इतना लिखोगे फिर आगे पढ़ाऊं, या फिर एक बार सारा पढ़ा दे फिर लिखोगे? पढ़ा देना। ओके, ऐसे ही बच्चे चाहिए मेरे को। चलो नंबर 4 पे आपका क्या ले लेंगे? टमाटर। टामटा। चलो टामटा की बात करते हैं। सामान्य वृद्धि के लिए देखो, टामटा के अंदर तापमान कौन सा इंपॉर्टेंट है ये भी बता देता हूं। टमाटर का लाल रंग होता है किसके कारण? लाइकोपिन के कारण। किसके कारण? बताओ, लाइकोपिन के निर्माण के लिए कितना क्या तापमान चाहिए? ये इंपॉर्टेंट है टमाटर के अंदर। बताओ जल्दी बताओ। बताओ जल्दी बताओ। चलो 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 चलो, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो तापमान एक तो कौन सा आएगा आपके बेटा? सामान्य वृद्धि का। एक आपका आएगा इसके अंदर
लाइकोपिन निर्माण का। एक तापमान आएगा आपके लाइकोपिन निर्माण बंद, लाइकोपिन निर्माण बंद। देखो सामान्य वृद्धि के लिए तो इसमें तापमान चाहिए टमाटर के अंदर, वो चाहिए आपका 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। कितना चाहिए? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए। और लाइकोपिन का जो निर्माण है बेटा, उसके लिए जो तापमान है वो है आपका 21 से 24 डिग्री सेल्सियस। कितना है? और ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि लाइकोपिन के निर्माण के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है। क्या क्लियर है? और लाइकोपिन का निर्माण कहां बंद हो जाता है? तो ध्यान रखना 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। यदि तापमान 30 से ऊपर चला जाता है तो लाइकोपिन का निर्माण बंद हो जाएगा, यानी टमाटर में अब लाल रंग नहीं आएगा। और जब तापमान 35 से ऊपर चला जाता है तो लाइकोपिन जो आपका पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है, फिर कुछ भी नहीं बचेगा। भाई 30 तक तो जो बनता है वो बना रहेगा, लेकिन आगे नहीं बनेगा। लेकिन 35 के बाद तो पूरा ही क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नष्ट। और ध्यान रखना टमाटर एक कैसा पौधा है? ये डीएनपी है। कैसा है? अब ये डीएनपी क्या होता है? इसे कहते हैं दिवस निष्प्रभावी पादप, डे न्यूट्रल प्लांट। यानी टमाटर के, जैसे मैंने बताया ना एलडीपी, एसडीपी, कितने घंटे प्रकाश चाहिए वगैरह चाहिए, टमाटर का ऐसा कुछ भी नहीं है। कितना प्रकाश मिले नहीं मिले उसके कोई फर्क पड़ता नहीं है। शिवलाल, लाइकोपिन का निर्माण कितने पे बंद हो जाएगा? पक्का? क्या झूठ बोल रहा है? पढ़ा था तूने? ध्यान कहां था तेरा? मतलब ध्यान कहां था तेरा? क्लास में तो था नहीं। पता नहीं कब से यूं यूं कर रहा है, तो किसका टांका भिड़ा रहा है, किसको जोड़ रहा है, पता नहीं, यूं यूं कर रहा है कब से। है क्या कर रहा था? तुम्हें लग रहा है कि मेरा ध्यान, मैं ऑनलाइन देख रहा हूं तो मेरा ध्यान नहीं है? कैमरा तो ऐसे लगा हुआ, उसको तरफ देखता ही नहीं हूं। तो देखना तो तुम्हें है ना, ऑनलाइन वालों को तो मैं देख नहीं सकता है? फिर तेरे पीछे वाला और तेरे को कुछ घोचे कर रहा है, सुधर जाओ रे। चलो, क्या क्लियर है? तो ये किसके बारे में बात की अपन ने? टमाटर के बारे में। किसके बारे में बात की? टमाटर। उसके बाद अपन बात करते हैं गाजर। तो नंबर 6 पे क्या आ जाएगा? 5 पे क्या आ जाएगा? गाजर। ओके, गाजर का वनस्पति का नाम क्या है? क्या नाम है? बताओ। गाजर एक बीजपत्री सब्जी है या द्विबीजपत्री? कौन सी है? एक बीजपत्री। तो द्विबीजपत्री है, ध्यान रख लेना गाजर। क्या क्लियर है? अब गाजर में कौन सा तापमान? एक तो आपको पूछ लिया जाता है जड़ निर्माण। किसके लिए? जड़ निर्माण के लिए, क्योंकि गाजर एक जड़ वाली सब्जी है। तो जड़ निर्माण के लिए तापमान चाहिए आपका, वो लगभग आपको चाहिए 18 से 22 डिग्री सेल्सियस। कितना चाहिए? 18 से 22 डिग्री सेल्सियस चाहिए। उसके बाद में आपको पूछ लिया जाता है रंग निर्माण के लिए। किसके लिए? रंग निर्माण। बताओ, गाजर में मैंने 3-4 प्रकार के रंग बताए थे। बताओ, गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? किसके कारण? गाजर का पीला रंग बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अरे गाजर में मैंने आपको कितने रंग बताए? देखो, बात करें गाजर की तो सबसे पहला लाल, बैंगनी बताया, पीला, नारंगी और भूरा। इतने रंग आपको मैंने बताए थे गाजर के। गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण। कौन किसके कारण? और गाजर का बैंगनी रंग एंथोसाइनिन के कारण। गाजर का पीला रंग जेंथोफिल के कारण। किसके कारण? नारंगी रंग कैरोटीन के कारण। और भूरा रंग भी किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। तो ये जो रंग का जो निर्धारण होता है उसके लिए कितना तापमान की आवश्यकता पड़ती है? तो ध्यान रखना, उसके लिए आपके पड़ती है, सॉरी,
15 से 21 डिग्री सेल्सियस। कितना? 15 से 21 डिग्री सेल्सियस। गाजर के बाद अपन बात करें मूली की। किसकी बात करें? मूली की। तो मूली में भी क्या रंग आएगा बताओ? तो व्हाइट रंग तो कोई रंग नहीं होता है। ध्यान रखना, रंग कोई रंग नाम की कोई चीज है नहीं, पहली बात तो है ना। पहली बात तो इस धरती पर कलर है ही नहीं। ये और कह देता हूं। अब तुम कह रहे हो सर ये कैसी बात कर रहे हो? है व्हाइट कोई कलर नहीं होता है, काला कोई कलर नहीं होता है। आप जैसे कि किसी को लाल देखते हो वो कलर नहीं है, आपकी आंखों का धोखा है वो। भाई मान लो आपको अभी तो चीज लाल दिख रही है, लाइटें बंद करने तो मेरे को दिख जाए तो बता देना मेरे को, दिखता है क्या? नहीं दिखता है। मान लो आपने व्हाइट शर्ट पहन रखा है, व्हाइट टी शर्ट पहन रखा है, मैं लाइटें बंद कर दूं और यहां पे मैं यदि ग्रीन कलर की लाइट ऑन करूंगा तो उसका कलर ग्रीन हो जाएगा, होता है ना। तो सब ये लाइट का परावर्तन है और कुछ भी नहीं है। सूर्य का प्रकाश आता है, क्या आपको दिखता है क्या? नहीं दिखता। लेकिन सारे उसको क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि उसके अंदर 7 कलर होते हैं। आपने पढ़ा है विबग्योर, बेनिया, पिनाला। जब 7 कलर किसी में बराबर मात्रा मिला दिया जाए वो सफेद बनता है। क्लियर है? अब उसमें से जो प्रकाश आ रहा है, ये जो कपड़े का मतलब जैसे कि मान लो कहीं, जैसे कि आपके टी शर्ट का कलर मैरून है तो इसमें ऐसा केमिकल डाला गया है जो केवल मैरून कलर को ही रिफ्लेक्ट होने देगा, बाकी सबको अंदर खींच लेता है। इसलिए प्रकाश आया, आपके कॉलर पे टकराया और जब किसी की आंखों तक जाता है तो कैसा दिखता है? मैरून दिखता है। तो ये प्रकाश का खेल है, ध्यान रखना। आगे अपना परमाणु चैप्टर आएगा उसमें बताऊंगा पूरा का कलर क्या होता है, कैसे क्या काम करता है। ठीक है? तो मूली के अंदर आपके जो केवल तापमान पूछा जाएगा वो किसका पूछा जाएगा? जड़ निर्माण का पूछा जाएगा। किसका पूछा जाएगा? जड़ निर्माण के लिए। और मूली कैसे? आपके कोल क्रॉप्स केवल ग्रुप फैमिली में ही आती है। इसको ठंडा जलवायु चाहिए, इसके जड़ के निर्माण के लिए तापमान होगा वो कितना होगा? 10 से 15 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा? 10 से 15 डिग्री सेल्सियस। किसके अंदर होगा ये? किसके अंदर होगा? मूली के अंदर। क्या क्लियर है? उसके बाद अपन बात करें जैसे कि कुकर बिटेसी। किसकी बात करें? कुकर बिटेसी। क्या उसमें अंकुरण के लिए कितना कितना तापमान चाहिए? और फिर अपन बात करेंगे किसकी? बैंगन की। और 2-3 और रहे, फिर अपन खत्म करते। तो ये तो लिख लोगे? अरे ये तो लिखा रखा है सबको, तो ये लिख लेना। उसके बाद अपन बात करें नंबर 7 पे, किसकी बात करें? कुकर बिटेसी। और कुकर बिटेसी के अंदर जो तापमान पूछा जाता है बेटा वो किसका पूछा जाता है? अंकुरण हेतु। किसके लिए? अंकुरण हेतु पूछा जाता है। और वो तापमान होता है बेटा 27 से 30 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 27 से 30 डिग्री सेल्सियस। ये सारे कुकर बिटेसी की बात हो गई है। उसके बाद अपन 8 पे बात करें बैंगन। किसकी बात करें? तो बताओ बैंगन में सामान्य वृद्धि के लिए तापमान कितना होगा? सामान्य वृद्धि बताओ, बैंगन में सामान्य वृद्धि हेतु तापमान कितना है? इसमें कितना था? 27 से, तो इसमें याद रख लेना 20 से 27 डिग्री सेल्सियस। कितना? 20 से 27 डिग्री सेल्सियस। क्या क्लियर है? उसके बाद में जो अगला जो आपको मैं लिखाने जा रहा हूं वो तापमान आपके वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहां से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं और वो है आपकी, सॉरी, कौन सी है? फूल गोभी। इसका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्या इंपॉर्टेंट है? फूल गोभी में का जो खाने योग्य भाग होता है वो कौन सा होता है? कौन सा होता है? कर्ड होता है। पक्का आपको पढ़ा रखा है खाने योग्य भाग या नहीं पढ़ा रखा? पढ़ा रखा है ना। तो इसका खाने योग्य भाग होता है कर्ड। तो इसमें तो तापमान पूछा जाएगा वो किसके लिए पूछा जाएगा? कर्ड निर्माण हेतु। किसके लिए? कर्ड निर्माण हेतु। ओके जी। अब कर्ड निर्माण की बात करें, फूल गोभी 3 प्रकार की होती है। एक होती है अगेती, एक होती है मध्यम, कैसी होती है? और एक होती है पछेती। ये समझते हो? अगेती, मध्यम, पछेती।
अगेती का मतलब क्या होता है? आगे, यानी जो उसकी जो मेन ऋतु होती है उससे वो क्या होती है आपके पहले होती है। क्या होती है? पहले। और उसके मध्यम का मतलब बीच में, पछेती का मतलब है लेट, अर्ली, मिड, लेट। इनके लिए जैसे जैसे पूछ लिया कि फूल गोभी की अगेती किस्मों के अंदर कर्ण निर्माण के लिए उपयुक्त तापमान कितना है या पछेती में कितना है, तो ध्यान रखना ऊपर से नीचे है, नीचे से ऊपर तक। बताओ कैसे बताए? ऊपर से नीचे। अब फूल गोभी है, पहली बात ध्यान रखना, ये आप सर्दियों में होती है, सर्दियों में तापमान कम होता है, लेकिन अगेती का मतलब थोड़ी पहले, तो तापमान यहां ज्यादा होगा, यहां पे क्या होगा? कम। तो अब अगेती के लिए जो तापमान चाहिए वो आपका चाहिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। कितना? इसके लिए चाहिए आपका 16 से 20 डिग्री सेल्सियस, और इसके लिए चाहिए आपके 10 से 16 डिग्री सेल्सियस। क्या क्लियर है? फूल गोभी के अंदर आपको 3 किस्में बताई, अगेती, मध्यम और पछेती। तीनों का भी तापमान आपको ध्यान में रखना है। लेकिन यहां पर एक और बात बताया आपको, फूल गोभी के अंदर फूल गोभी में तापमान के उतार चढ़ाव से निम्न विकार होते हैं। क्या होते हैं? निम्न विकार होते हैं। विकार का मतलब क्या? इसके अंदर निम्न प्रकार डिसऑर्डर वगैरह हो जाते हैं। कैसे? उतार चढ़ाव का मतलब क्या होता है कि तापमान कभी ज्यादा कम ज्यादा हो गया तो उसमें निम्न प्रकार क्या हो जाते हैं? विकार हो जाते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं, उस विकारों की अपन बात करें तो निम्न विकार, इसके अंदर सबसे पहला मैं ले लेता हूं आपका, उसका नाम है राइसिनेस। क्या नाम है? दूसरा है फंजीनेस। कौन सा है? फंजीनेस। और तीसरा है लिफिनेंस। कौन सा नेस? लिफिनेंस। तो कितने विकार होते हैं? 3। कौन कौन से? राइसिनेंस, फंजीनेंस, लिफिनेंस। देखो अब राइसिनेंस क्या है, फंजीनेंस क्या है, लिफिनेंस क्या है, इसके बारे में बात करें। ये प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। प्रश्न क्या आएगा कि फूल गोभी में तापमान के उतार चढ़ाव के कारण कौन सा विकार होता है? अब उतार चढ़ाव, क्या बोला? उतार चढ़ाव। अब उतार चढ़ाव का मतलब क्या होता है? या तो कम या ज्यादा। तो कम से कौन सा होगा और ज्यादा से कौन सा होगा? एक प्रश्न ये बनता है। क्या क्लियर है? अभी तो आपको एडजस्ट कहां करें, इधर जगह पड़ी है ना, चलो उधर चलो, आजा ना, उधर है, ये कुर्सी के काम की नहीं है, टूट जाएगी ये। जल्दी बैठ, जल्दी बैठो। अब यहां पर देखो बेटा, पहले समझो कि राइसिनेस क्या होता है, फंजीनेस क्या होता है और लिफिनेस क्या होता है। बातें नहीं, सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। जैसे मैं राइसिनेंस की बात करूं, फूल गोभी में सारे खेल कर्ड का ही है। अब कर्ड में क्या होता है देखना, जैसे कि मान लो ये फूल गोभी का, मान लो ये पूरा कर्ड बन रहा है ना, कर्ड होता है, फूल देखा होगा आपने भाई, पूरा गुच्छे में से इस प्रकार का ऐसे फूल बना हुआ रहता है, रहता है पूरा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं बनता है, इसमें टुकड़ों में बनता है। कैसा बनता है? टुकड़ों में। टुकड़ों में कैसे देखना, जैसे कि मान लो यहां से तो मेन इसका हुआ डंठल है, जैसे कि एक टुकड़ा यूं बन गया, फिर वापिस यूं अलग से दूसरा टुकड़ा बनेगा यूं, यानी वो प्रॉपर आपका जो फूल है वो बनता नहीं है, और बीच में से यूं पत्तियां निकल जाती है, यानी इसके अंदर जो कर्ड है वो पूरा बनता नहीं है, अधूरा बनता है। अगला क्या लिखा हुआ है? फंजीनेंस। इसमें बनता है आपके मखमली कर्ड। कैसा बनता है? मखमल नाम सुना, वेलवेट नाम सुना आपने, मखमल का कपड़ा जब हाथ रखे ऊपर से कैसा सॉफ्ट दिखता है, तो इसमें ऐसा बनता है। कर्ड तो बनेगा लेकिन ऊपर से पूरा क्या होगा? एकदम सॉफ्ट होगा। और तीसरा कौन सा है? लीफीनेस। कौन सा है? अब इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो कर्ड तो बन गया, ये मान लो ये कर्ड बन गया,
इसके बीच बीच में से यहां क्या निकल लेती है, पत्तियां निकली रहती है। क्या निकल जाती है, पत्तियां। इसे कहते हैं लीफीनेंस। क्या कहते हैं, ध्यान रखना, ये लीफीनेंस होता है, ये अधिक तापमान के कारण होता है। किसके कारण, अधिक तापमान के कारण। तो ये दोनों किसके कारण होंगे, कम तापमान के कारण। तुरंत तापमान में उतार चढ़ाव, उतार का मतलब क्या होता है कम, चढ़ाव का मतलब क्या होता है अधिक। तो अधिक से तो कौन सा हो गया, लीफीनेंस, और कम से कौन सा हो गया, राइसिनेंस और फंजीनेंस। क्या क्लियर है, क्या यहां तक समझ में आया क्या? अरे बोलो, ये तापमान का खेल इसी में क्यों है, क्योंकि एक आपने पढ़ा होगा लिमिटिंग फैक्टर्स। क्या पढ़ते हैं, सीमाकारी कारक बोलते हैं जैसे। अब ये लिमिटिंग फैक्टर्स क्या होता है, जब किसी की खेती की बात करें, किसी की काम की बात करें, यदि उसमें किसी की कमी हो जाती है तो सबसे पहले किसकी कमी के लक्षण दिखाई देते हैं, या मान लो उसकी थोड़ी बहुत भी कमी हुई तो उसके लक्षण उस पर सबसे पहले दिखाई देते हैं, उसे कहते हैं लिमिटिंग फैक्टर्स। अब यह ऐसे समझो, मान लो कहीं पर आपका खाना चल रहा है, भोजन चल रहा है ना, आप लगभग 100 जने खाने वाले हो, अलग अलग प्रकार के आइटम बने हुए रहते हैं। अब उन व्यंजनों के अंदर, उस खाने के अंदर सबसे पहला कौन सा खत्म हो गया, उसे कहते हैं भाई जो खत्म हुआ पहले, इसका मतलब कम था ना, तभी तो खत्म हुआ। तो ऐसे कारक जो अभिक्रिया के दौरान सबसे पहले खत्म होते हैं उसे क्या कहते हैं, लिमिटिंग फैक्टर। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। अब लिमिटिंग फैक्टर की बात करें, यदि आपके कोल क्रॉप्स की बात करें, गोभी वर्गियों की, तो कौन आएगा, तापमान। कौन आएगा, तापमान। और मैं बात करूं जीरे की, किसकी बात करें, जीरे की, तो जीरे में कौन आता है आपके, पाला। कौन आता है। तो एक बात मैं ये कर लेता हूं, किसकी, किसकी बात करें, लिमिटिंग फैक्टर्स की बात करें, तो लिमिटिंग फैक्टर्स यदि आपको पूछे किसके लिए, कोल क्रॉप्स के लिए, तो वो कौन होगा, तापमान। अरे कोल क्रॉप्स का मतलब कौन हो गया, गोभी वर्गीय। और यदि आपको पूछे किसके लिए, जीरा, तो उसके लिए कौन आता है, पाला। कौन आता है। अब पाला क्या होता है, ये मत कहना सर पाला वो जो होता है ना, जो बेर के जो पत्ते होते हैं उन्हें पाला कहते हैं, ये वो पाला नहीं है। ये कौन सा पाला है। अरे जब रात में वायुमंडल का तापमान 0 डिग्री के आसपास चला जाता है तो पौधों की पत्तियों पर बर्फ जम जाती है, उसे क्या कहते हैं, पाला कहते हैं। आपको पढ़ाया होगा पाला सर ने, पाला, लू, शीतलहरें पढ़ाई नहीं पढ़ाई है, तो उसी में आती है पाला। क्या क्लियर है, क्या समझ में आ जाएगा। यानी जीरे की फसल ऐसी है कि जब फसल मान लो पक रही है और उसको थोड़ा भी पानी मिल गया, पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी, एक दाना नहीं मिलेगा उसके अंदर। अभी जैसे कि जैसलमेर के अंदर आपने देखा होगा, न्यूज देखना, अभी किसानों के खेत में बहुत भयंकर जीरा लगा रखा था। यदि वो जीरा पूरा उन्होंने निकाल लेते पूरा, तो लगभग वो 30-40 लाख रुपए कमाते। इतना जीरा था उनके पास। कईयों ने लोन लेके खेती की, कईयों ने कुछ लेके खेती की, लेकिन जैसे जीरा पूरा पक गया, काटने की बारी आई, भयंकर आई बारिश, पूरा खत्म। अब कहते हैं उनको कुछ भी नहीं मिला, एक दाना कहते हैं वो भी नहीं मिला। क्यों, क्योंकि थोड़ा ही पानी गिरते ही वो खराब हो जाता है। इसलिए क्या पाला, उसके लिए क्या लिमिटिंग फैक्टर्स है, ध्यान रखना है। तो इसलिए जो जीरे की खेती कैसी है, रिस्क वाली खेती है। यदि मान लो अभी जीरे की रेट क्या चल रही है, 400 रुपए किलो चल रही है। एक बोरी के कितने मिलते हैं उनको, 40,000। 10 बोरी के 4 लाख, और किसी के 100 बोरी होता तो सीधे 40 लाख रुपए होते हैं। कितने होते हैं, यहां तुम कितने मक्की कर लो उतनी होता है। ठीक है ना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।